हरिओम। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का षष्ठ पाठ सुभाषितानी उसका अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी मतलब अच्छे वचन, अच्छे वाक्य या अच्छा विचार, जो भी आप समझें। इसमें जो श्लोक दिए हैं, जो भी वाक्य दिए हैं या जो दो दो लाइन की पंक्तियां दी हैं, इसमें जीवन में उपयोगी जो सत्य होता है वो बताया गया है कि जीवन में हम किन को अपनाकर या किन चीज़ों को छोड़कर हम सुखी रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको 10वीं कक्षा से संबंधित कोई वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपकी प्लेलिस्ट का, तो उसमें जाकर आप कोई वीडियो देख सकते हैं जो अभी तक बनाया गया है। और नीचे व्याकरण का लिंक भी दिया गया है, आप व्याकरण का भी कोई वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः अस्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। देखिए, आलस्यम होता है आलस्य, ही मतलब ही, मनुष्याणाम मानवानाम जनानाम मनुजानाम, जो भी आप लगाना चाहें, मनुष्यों का, लोगों का। शरीरस्थो, शरीर प्लस स्था, शरीर प्लस स्था, शरीर मतलब हमारी काया तन, स्था मतलब रहने वाला, शरीर में रहने वाला महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति इसमें न प्लस अस्ति प्लस उद्यम, ठीक है। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम सम मतलब समान, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। बंधु मतलब मित्र, कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम, कृत्वा में कृ धातु है और कत्वा प्रत्यय करके, यह मतलब जिसको, जिसको करके। नावसीदिति में न प्लस अवसीदति, न प्लस अवसीद, न मतलब नहीं, अवसीदिति मतलब दुखी होता है। यानी परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। अग्रिमः अस्ति गुणी गुणं वेति न वेति निर्गुणो बली बलं वेति न वेति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। तो देखिए क्या है, गुणी गुणम वेति, गुणी यानी जो जिसमें गुण हो वो व्यक्ति, गुणम वेति, गुण को वेति मतलब जानता है। गुण क्या होता है, जो गुणशाली व्यक्ति होगा, जो सज्जन व्यक्ति होगा, उस वो गुण की पहचान होगी उसकी, वो गुण को महत्व को समझता है। न वेति निर्गुणो, निर्गुण मतलब गुण से रहित व्यक्ति, न वेति नहीं जानता, गुण से रहित व्यक्ति गुण के महत्व को नहीं जानता। जो सज्जन व्यक्ति है वो गुण के महत्व को जानता है, या और जो दुष्ट व्यक्ति है वो गुण के महत्व को नहीं जानता। बली बलम वेति, बली और जो बलशाली व्यक्ति है, बलम वेति वो बल को समझता है, बल की महत्व को समझ सकता है, बल क्या होता है। न वेति निर्बल है, लेकिन जो निर्बल होता है, जो कमजोर होता है, दुर्बल होता है, वो न वेति वो बल को नहीं जानता है, वो बल उसके नहीं, उसको नहीं पता मिलेगा कि बल क्या चीज होता है। पिको वसंतस्य गुणम, पिको कोयल, पिका कोकिला, तो कोयल वसंतस्य वसंत ऋतु के गुणम महत्व को समझती है। न वायस, न मतलब नहीं, वायस मतलब कौवा, काका, कौवा नहीं, जो कोयल है वो वसंत ऋतु के महत्व को समझती है, क्योंकि वसंत ऋतु में वो चींची करती है और सभी को प्यारी लगती है। लेकिन कौवे के लिए वसंत ऋतु का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसे तो हमेशा काका का ही करना है। करी च सिंहस्य बलम, करी, करी हाथी, चा मतलब और हाथी, सिंहस्य बलम, सिंह मतलब शेर के, बलम मतलब बल को, और जो हाथी है वो शेर के बल को जानता है। न मूषक, चूहे को क्या पता शेर का बल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि गुणी व्यक्ति गुणों को समझता है, लेकिन निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं समझता है। बलशाली व्यक्ति बल को समझता है, बल को जानता है, लेकिन दुर्बल व्यक्ति बल को नहीं समझता है, बल को नहीं पहचानता है। जो कोयल है वो वसंत के महत्व को समझती है, लेकिन कौवा वसंत के महत्व को नहीं समझता। और जो हाथी है वो शेर के बल को जानता है, लेकिन चूहा को कोई पता नहीं शेर का बल क्या होता है, ठीक है। अगले,
निमित्तम् उद्दिश्य हि य प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परिदोषयिष्यति। देखिए क्या कहता है, निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम किस निमित्त होता कारण, किसी कारण को लेकर, उद्देश्य मतलब लेकर या किसी कारण की वजह से, ही मतलब ही, यह जो प्रकुप्यति क्रोध करता है, जो किसी कारण से ही क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, सह वह, तस्य अपगमे, तस्य प्लस अपगमे, उसके अपगम मतलब दूर हो जाने पर, प्रसिद्धि प्रसन्न होता है। यानी जो किसी कारण से ही क्रोध करता है, यदि वो कारण न रहे तो वो निश्चित रूप से वो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, अकारण द्वेषी बिना ही कारण के, द्वेषी मतलब द्वेष करने वाला, मनस्तु मन प्लस तु, मन तु मतलब तो, यस्य जिसका, वही मतलब हो, जिसका बिना ही कारण द्वेष करने वाला मन हो, कथम कैसे, जनस्तम, जनः प्लस्तम, जनः मतलब आदमी, तम मतलब उसको, परितोषयति संतुष्ट करेगा। देखिए क्या कहता है कि जो किसी कारण की वजह से नाराज होता है, क्रोध करता है, वो निश्चित रूप से उसके दूर हो जाने पर खुश होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन जो बिना ही किसी क्रोध के, जो बिना ही किसी कारण के जो द्वेष करे, किसी से नफरत करे, उसको व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा, अर्थात उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अग्रे, उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। देखिए क्या कहता है, उदीरितो प्लस उदीरितः प्लस अर्थ, उदीरितः मतलब कहा गया, अर्थ मतलब अर्थ, उदीरितः मतलब कहे गए का अर्थ, पशुना अपि, पशुना प्लस अपि, पशुना प्लस अपि, यानी पशु के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। यानी जो कहा गया है या जो बोला जाए उसका अर्थ पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हया घोड़े, नागाश्च और हाथी जो हैं, वहन्ति ढोते हैं, बोधिता मतलब ज्ञान करवाए जाने पर, जो ज्ञान करवाए जाने पर घोड़े और हाथी भी भोजा ढोते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, अनुक्तम अपि न कहे गए को भी, न प्लस उक्तम, अनुक्तम इसमें कत प्रत्यय लगा है कि न कहे गए को भी, ऊहति बता देता है, पंडितः जना विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति न कहे गए को भी बता देता है। तो पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, पर प्लस इंगित प्लस ज्ञान फला, पर दूसरा इंगित मतलब इशारे के, ज्ञान फला मतलब ज्ञान रूपी फल वाली ही, मतलब ही बुद्धियाँ मतलब बुद्धियाँ, यानी जो बुद्धियाँ हैं वो दूसरे के इशारों को या हाव भावों को ही समझने वाली होती हैं। देखिए क्या कहता है कि जो कहे गए अर्थ तो पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिए जाते हैं। जो घोड़े हाथी हैं वो भी ज्ञान करवाए जाने पर बोझ ढोते हैं, लेकिन जो अनुक्तम अपि होती पंडितो जना, और जो विद्वान व्यक्ति है वो न कहे गए बात को भी या न कही गई वाणी को भी वो बता सकता है। यानी हमारे मन में कोई बात है, वो हमारे जो भी बुद्धिमान होगा वो हमें हाव भाव या हमारे चेहरे से या हमारी आंखों से, जिस भी प्रकार से वो बिना हमारे कुछ कहे हमारी स्थिति को बता सकता है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो बता सकता है। इसलिए जो बुद्धियाँ होती हैं वो दूसरों के इशारों को पकड़ने वाली होती हैं, यानी दूसरे के इशारों का ज्ञान करवाने वाली होती हैं। ठीक है, अग्रे वर्तते, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। देखिए क्या कहता है, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध
ही निश्चित रूप से शत्रु, दुश्मन, वैरी, अरि, ठीक है। प्रथमो, प्रथम मतलब पहला, नराणाम लोगों का, लोगों का सबसे पहला शत्रु जो है वो क्रोध है। देह स्थितो, देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, देह विनाशाय, शरीर के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए जो हमारे देह में रहता हो वो लोगों का पहला शत्रु है क्रोध। यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, यथा जिस प्रकार स्थित मतलब रहती हुई, काष्ठगतो लकड़ी में रहने वाली, वह्नि मतलब अग्नि, सैव वह्नि वही अग्नि, दहते जला देती है, शरीर मतलब शरीर को। देखिए क्या कहता है कि जिस प्रकार लकड़ी में रहने वाली अग्नि उस लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में रहने वाला जो क्रोध है वो मनुष्यों का सबसे बड़ा या सबसे पहला शत्रु है जो देह को नष्ट करवा सकता है। ठीक है। अग्रिमः अस्ति मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीय सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। क्या कहता है? मृगा हिरण मृगैः संगम अनुवर्जन्ति, हिरण जो है वो हिरणों के संगम मतलब संगति में या साथ में, अनुवर्जन्ति जाती हैं, हिरण जो है हिरण के साथ जाते हैं या जाती हैं। गावश्च गोभी, और जो गाय हैं वो गायों के साथ जाती हैं, कोई भैंसों के साथ तो गाय जाती नहीं या गधों के साथ नहीं जाती। तुरगास तुरंगई, और घोड़े जो है वो घोड़ों के साथ ही जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या भी इनकी संगति है। मूर्खाश्च मूर्खैः, और जो मूर्ख लोग हैं वो मूर्खों के साथ ही रहते हैं। सुधीय सुधीभि, सुधीय और बुद्धिमान व्यक्ति, सुधीभि बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, इसलिए समान बराबर, शील मतलब आचरण, व्यसन होता है आदत, जिसका आचरण और आदतें बराबर हों, मेल खाती हों आपस में, सख्यम उन्हीं में मित्रता होती है। देखिए क्या कहता है कि जो हिरण है वो हिरणों के साथ रहते हैं या हिरणों के साथ जाते हैं कहीं भी, गाय हैं वो गायों के साथ रहती हैं या गायों के साथ जाती हैं, जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ रहते हैं, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ रहते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान लोगों के साथ रहता है। तो इसी प्रकार क्या है कि जो जिसमें समान व्यवहार और समान आचरण होगा और समान आदतें होगी, उन्हीं में आपस में मित्रता होती है, ये इसका कहने का अर्थ है। ठीक है। तो आप देखिए कि आपका मित्र कैसा है, आप अपने आप को देखिए, आपके मित्र का आपको पता चल जाएगा। अग्रे सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सेवितव्यो, सेव धातु है और तव्यत प्रत्यय है, या तव्य जो भी लगाना चाहें, कि सहारा लेना चाहिए महावृक्ष बड़े वृक्ष का, फल छाया समन्विता जिसमें फल भी हो और छाया भी हो। हमें बड़े वृक्ष का सहारा लेना चाहिए जिसमें फल भी हो और छाया भी हो। यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से, फलम नास्ति फलम न प्लस अस्ति नहीं है, यदि दुर्भाग्य से फल नहीं है, छाया केन निवार्यते, छाया को कौन, केन मतलब कौन, निवार्यते मतलब हटाना या दूर करना, छाया कौन दूर कर सकता है या छाया कौन हटा सकता है। यानी एक बड़ा सा वृक्ष है जिस पर फल और छाया हो, हमें उसका सहारा लेना चाहिए। मान लीजिए कोई ऋतुओं के अनुसार फल देता है, फल नहीं है तो फिर भी छाया तो रहती है। तो ये कहने का मतलब है, ये कहनी हमें बड़े से वृक्ष का सहारा लेना चाहिए जो फल और छाया से युक्त हो, और यदि दुर्भाग्य से भाग्य से फल नहीं है तो छाया कौन हटा सकता है, यानी छाया तो उसकी हम प्राप्त कर ही सकते हैं। अग्रे है आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति,
योजकस्तत्र दुर्लभः। क्या कहता है? अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम बिना मंत्र का, अक्षरम मतलब अक्षर, नास्ति ना प्लस अस्ति नहीं है, यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। नास्ति नहीं है, मूलम मूल होता है जड़, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है। अनौषधम जो औषधि न हो, यानी हर कोई किसी न किसी दवाई के रूप में प्रयोग सभी का हो सकता है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, अयोग्य पुरुष भी नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभ है, लेकिन उनको मिलाने वाला, उनको जोड़ने वाला ही दुर्लभ मतलब मुश्किल है, यानी इनको जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। कहने का भाव क्या है कि जैसे हमारी वर्णमाला है अ आ इ ई उ, तो यदि कोई उनको अच्छे से जोड़ने वाला हो तो उनको मेल करके, उनको जोड़ करके मंत्र बन जाता है। और यदि कोई भी जड़ है, किसी को ज्ञान हो कि हाँ ये इस चीज़ के लिए अच्छी होती है, ये इस चीज़ के लिए, तो उसकी औषधि बना सकता है। और अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ काम करने की कुशलता होती है, तो उसको भी जो काम उसे अच्छे से आता है उसमें लगाने वाला भी दुर्लभ है। तो यही बताया गया है कि बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं है और बिना औषधि के कोई जड़ नहीं है, और अयोग्य पुरुष भी नहीं है, लेकिन इनको जोड़ने वाला, इनको योजक जो है या इनको कार्य में लगाने वाला, इनको प्रयोग करने वाला ही दुर्लभ है। अग्रे वर्तते संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चात् समये तथा। संपत्तौ विपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चात् समये यथा। देखिए, संपत्तौ मतलब समृद्धि में, खुशहाली में, संपन्नता में, च मतलब और, विपत्तौ मुसीबत में या मतलब मुसीबत आने पर, महताम महान लोगों की एक रूपता, एक जैसा व्यवहार होता है। यानी चाहे कोई कितनी भी बड़ी खुशी हो या चाहे कितना ही बड़ा दुख आ जाए या कितनी बड़ी विपत्ति या संकट आ जाए, तो जो सज्जन लोग होते हैं या जो महान लोग होते हैं वो उनका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है। उदय सविता रक्तो, उदय होने पर या उदय के समय सविता सूर्य जो है रक्तो लाल होता है। रक्तश्च अस्त समये तथा, रक्तः प्लस च प्लस अस्त समये, ठीक है। रक्तः लाल, च मतलब और, अस्त समय छिपने के समय भी, अस्त होने के समय भी, तथा मतलब वैसे, कि जैसे सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं वो चाहे कितनी ही बड़ी खुशी की बात हो, खुशी का अवसर हो, कितना ही समृद्ध हो या कितना ही विपत्ति हो, संकट में हो, उनका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है। अग्रे अस्ति विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अश्वश्चेद्धावने वीर भारस्य वहने खरः। देखिए क्या है, ये विचित्र खलु संसारे, इस विचित्र मतलब विचित्र, खलु मतलब निश्चित रूप से, संसारे मतलब संसार में, नास्ति ना प्लस अस्ति नहीं है, किंचित प्लस निरर्थकम, किंचित कुछ भी, निरर्थकम बेकार। इस विचित्र संसार में निश्चित रूप से कुछ भी बेकार नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरः, अश्वः चेद, अश्वः घोड़ा, चेत मतलब यदि, धावने वीरः दौड़ने में वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है, भारस्य वहने खरा, तो वैसे ही भोजा ढोने में, खरा मतलब गधा, तो वैसे ही भोजा ढोने में गधा श्रेष्ठ है। यानी इसलिए कहते हैं कि इन संसार में कुछ भी चीज निरर्थक नहीं है। तो ये था आपका हिंदी सरलार्थ। मुझे आशा है कि आपको सबको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और यदि
आपको अपनी कक्षा से संबंधित कुछ वीडियो देखना है, व्याकरण का लिस्ट अलग है और लेसन का अलग है, तो आप उसको देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। धन्यवाद।